नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राइंग में AR 308 सब्जेक्ट के अंदर स्लैब के बारे में पढ़ेंगे। स्लैब क्या होती है? जो जनरल यूजुअली घर हॉरिजॉन्टल मेंबर है और घर की छत को अपन स्लैब बोलते हैं, लेकिन ये ओनली घर की छत ही नहीं, ये फ्लोर में भी हो सकती है, रूफ पे तो हो ही सकती है, और ब्रिजेस और अदर बिल्डिंग्स या अदर स्ट्रक्चर में भी हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्लैब्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड फ्लैट surfaces usually horizontal in building floors, roofs, bridges and other types of structure. The slab may be supported by walls by reinforced concrete beams, usually cast monolithically with the slab, by structural steel beams, by columns और by the ground. स्लैब जो है वो सपोर्टेड होती है बीम के ऊपर, और जो मोनोलिथिकली मतलब बीम के साथ ही कास्ट की हुई होती है। अगर आरसीसी की है, दोनों स्लैब और बीम आरसीसी के हैं तो एक साथ कास्ट किए हुए होते हैं। और बीम स्टील की भी हो सकती है, जो स्टील के आई गर्डर यूज़ किए जाते हैं, तो उसके ऊपर भी अपन आरसीसी की स्लैब बना सकते हैं। और बीम के बाद ये बीम कॉलम के साथ सपोर्टेड होती है, और उसके बाद वो कॉलम फुटिंग के ऊपर सपोर्टेड होते हैं, और उसके बाद फुटिंग से ग्राउंड में लोड चला जाता है। तो इस तरह से ये आपस में कनेक्टेड है। स्लैब दो टाइप की है, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ये नाम इसलिए रखे हुए हैं कि इनका डिज़ाइन प्रोसीजर जो है वो किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वन वे स्लैब डिज़ाइन करनी है और या टू वे स्लैब डिज़ाइन करनी है। वन वे स्लैब. One way slab is slab which is supported by beams on the two opposite sides to carry the load along one direction. तो ये दो अपोजिट साइड में सपोर्टेड होती है जो स्लैब, और लोड जो है वो एक डायरेक्शन में होता है। द रेशो ऑफ लॉन्गर स्पान to the shorter span L upon B is equal or greater than 2, considered as one way slab because this slab will bend in one direction. तो ऐसी जिसका लॉन्गर स्पान, एक स्पान बड़ा हो और एक स्पान छोटा हो, तो उसको अपन उसमें L अपॉन बी रेशो 2 से बड़ा आ जाएगा, और उसको वन वे स्लैब की तरह डिज़ाइन करेंगे। बिकॉज दिस स्लैब विल बेंड इन वन डायरेक्शन, दैट इज़ इन डायरेक्शन अलॉन्ग इट्स शॉर्टर स्पान। शॉर्टर स्पान में ये बेंड होगी, तो इसको एक डायरेक्शन के लिए अपन डिज़ाइन करेंगे। ड्यू टू द ह्यूज डिफरेंस इन लेंथ, लोड इज़ नॉट ट्रांसफर टू द शॉर्टर बीम। Main reinforcement is provided in shorter span and distribution reinforcement is in longer span. तो दोनों की लेंथ में जो बड़ा डिफरेंस है, तो शॉर्टर बीम में लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा, और मेन reinforcement आपको शॉर्टर स्पान में प्रोवाइड करना है, लॉन्गर स्पान में नहीं प्रोवाइड करना। इसका एग्जाम्पल इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। जनरली ऑल द कैंटिलीवर स्लैब्स आर वन वे स्लैब. छज्जास एंड वरांडाज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ वन वे स्लैब. सारे छज्जास और कैंटिलीवर बीम जो होती हैं वो वन वे स्लैब के एग्जाम्पल होते हैं, और इनमें एक तरफ ही मेन रेनफोर्समेंट एक साइड में होता है, और उसको दूसरे तरफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगाया जाता है। तो ये इसमें दो बीम है, बीम 1 और बीम 2, और उसके ऊपर स्लैब रखी हुई है। टू वे स्लैब. Two way slab is slab supported by beams on all the four sides and the loads are carried by the support along both direction. It is known as two way slab. तो जिसमें चारों तरफ बीम से सपोर्ट हो, तो लोड दोनों डायरेक्शन में
जाता है, और इस टाइप की बीम को, इस टाइप की स्लैब को अपन टू वे स्लैब बोलेंगे। इसमें लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का रेशियो L/B जो है वो <2 होता है। इन टू वे स्लैब लोड विल बी कैरिड इन बोथ द डायरेक्शन, सो मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बोथ द डायरेक्शन फॉर टू वे स्लैब। इसमें मेन रीइंफोर्समेंट दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। इसका एग्जाम्पल इस फिगर में दिया हुआ है। दीज टाइप्स ऑफ स्लैब्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग फ्लोर्स ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के फ्लोर जो है वो इस टाइप की स्लैब को डिज़ाइन करके बनाए जाते हैं। तो इस फिगर में आपको 4 बीम दिखाई दे रही है और उसके ऊपर स्लैब रखी हुई है, मतलब सब डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में स्लैब पे सपोर्ट है। दोनों टाइप की स्लैब में डिफरेंस क्या है वो इस टेबल में बताया हुआ है। वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में। वन वे स्लैब में क्या है, स्लैब्स आर सपोर्टेड बाय द बीम्स ऑन द टू अपोजिट साइड। टू वे स्लैब में slabs are supported by beam on all the four sides. One way slab में main reinforcement is provided on shorter span due to bending. Bending केवल एक डायरेक्शन में होती है और शॉर्टर स्पान में इसमें मेन reinforcement होगा, जबकि टू वे स्लैब में मेन reinforcement is provided in both the direction due to bending occurs on both sides. One way slab में मेन reinforcement is provided in only direction for वन वे स्लैब, इन ओनली वन डायरेक्शन में होता है, जबकि मेन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड अलोंग बोथ द डायरेक्शन इन टू वे स्लैब। लोड्स आर कैरिड अलोंग वन डायरेक्शन इन वन वे स्लैब, लोड्स आर कैरिड अलोंग बोथ द डायरेक्शन इन टू वे स्लैब। अब देखिए कि रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं। जो इसमें मुड़ी हुई बार्स है उसको मेन बार या क्रैंक्ड बार बोलते हैं, जो कि मुड़ी हुई है सपोर्ट पे से, तो इसको मेन रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। और जो स्ट्रेट बार्स हैं रेड कलर की जो दिखाई गई है, इनको डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। ये केवल मेन बार्स को बांधने के लिए काम में आती है। तो इस फिगर से पता चल रहा है, फिगर ये वन वे स्लैब का है रीइंफोर्समेंट, और इसमें लॉन्गर स्पान टू शॉर्टर स्पान जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 2 है, 2.66 है। हेंस वन वे स्लैब इज अडॉप्टेड वेयर क्रैंक्ड बार या मेन बार्स आर प्रोवाइडेड ऑन शॉर्टर साइड ऑफ द स्लैब ड्यू टू बेंडिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्रोवाइडेड ऑन लॉन्गर साइड एज शोन इन फिगर। टू वे स्लैब रीइंफोर्समेंट, अब इस फिगर के अंदर जो बताया गया है, और Ly/Lx मतलब L/B रेशियो लॉन्गर टू शॉर्टर स्पान रेशियो 5/5, दोनों 5-5 मीटर की है, तो बराबर 1 या <2 हो गया ये। हेंस टू वे स्लैब इज अडॉप्टेड वेयर क्रैंक्ड बार आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब, दोनों साइड में क्रैंक्ड बार दिखाई हुई है। तो ये था वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कब किस टाइप की स्लैब डिज़ाइन करनी होती है, इसके बारे में बताया था। तो ये आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।